दोस्तों ठाकुर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों अब एक और चीज शुरू हो गई है महाराष्ट्र के अंदर। जो महाराष्ट्र महारेरा है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था। अब नहीं, मतलब जनवरी में, 11 जनवरी की बात है, जिसमें अब जो भी एजेंट या ब्रोकर सीपी बनना चाहेगा उसको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का। और उसके बिना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता या बिल्डर उसको एंटरटेन नहीं करेगा। अब बहुत लोगों को टेंशन आ गया होगा, अब ये क्या है, अभी तो रेरा आया था, नई और एक चीज चालू हो गई। और ये अभी केवल महाराष्ट्र में है, अब मुझे पता नहीं बाकी स्टेट का, बट पहले यहाँ से शुरुआत हुई है। और इसकी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, हो सकता है फिजिकली भी आप जाके दे सको या हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है। बट ज़्यादातर लोग, जैसे कि अभी भी ऑनलाइन ही हम लोग रेरा ले रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और वो इंस्टीट्यूट का नाम है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। दे विल अंडरटेक द ऑनलाइन एग्जामिनेशन और फिर आपको ये सर्टिफाइड किया जाएगा। अब ये कब से एप्लीकेबल होगा? तो 1 मई से आपको इसकी जरूरत है। मान लो कि कोई 5 मई को जाता है और उसे रेरा का रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि उसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो ये एग्जाम भी आपको देनी पड़ेगी। तो व्हाट अबाउट जो पहले के लोग थे, उनके लिए क्या होगा? आप जब रिन्यूअल के लिए जाओगे, आपका लाइसेंस जो है, तब आपसे ये कहा जाएगा कि आप ये एग्जाम को क्लियर करें, तभी आपका रिन्यूअल होगा। फिर अगर किसी का ये आ भी नहीं रहा है जल्दी, तो ऐसा है कि 4-5 साल के लिए हो सकता है। मान लो किसी ने लिया हो, 5 साल के लिए मिलता ही है। इनफैक्ट मतलब 2 तरीके से अभी मिल रहा था, जो पुणे में है, मतलब महाराष्ट्र में है। 10,000 अगर आप इंडिविजुअल नाम से लेते हैं प्रोप्राइटरशिप में, और अगर आप पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका 1 लाख रुपए लगता था और 5 साल के लिए वैलिड होता था आपका जो रेरा नंबर है। उसके बाद आपको रिन्यूअल करने की जरूरत होती थी और ऑनलाइन हम लोग अप्लाई करते थे। तो समझो किसी का बहुत दिनों तक बाकी है, तो उस केस में 1 सितंबर के पास सबके पास होना चाहिए। भले आपका रिन्यूअल अभी नहीं आया है, आपने पहले ले चुका था, तब भी आपको ये एग्जाम क्लियर करना है और ये आपके पास होना चाहिए। अब इससे हम लोगों पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये जरूरी चीज है। तो कई लोगों का मतलब ऐसे सोचना होगा, यार अभी मतलब जो पुराने लोग हैं 15-20 साल से कर रहे हैं, भले वो इतना एजुकेटेड नहीं थे, पर काम तो बड़े अच्छे से अपना जानते हैं, तभी इतना मार्केट में टिके हुए हैं, तो ये उनके लिए नहीं होना चाहिए था। अभी जो नए आएंगे, ये उनके लिए होता तो अच्छा था। कई लोग इस तरह भी सोचेंगे कि नहीं, अब ठीक है यार, पहले ऐसे उठ सुट के कोई भी बन जाता था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रोफेशन मतलब दुनिया के जो खराब प्रोफेशन है, टॉप के वर्स्ट प्रोफेशन, उसमें से एक गिना जाता था कि रियल एस्टेट एजेंट, दलाल, ब्रोकर। तो वो अभी ठीक हो जाएगा। हम क्योंकि पहले कैसे था कि चाय वाला, पान वाला, वॉचमैन, सबसे मेन तो जो बार्बर शॉप रहती थी, वहां पे आपको ज्यादा ऐसे कनेक्शन मिलते थे। वो आदमी जरूर रिकमेंड कर देता था कि इसको रेंट पे देना है, इसको चाहिए था। बातें करते करते सौदे वो बहुत करता रहता था, ड्राई क्लीनर वाला ऐसे। तो वो बंद हो जाएगा, ये तो एक अच्छी बात है। और हमको एक रिस्पेक्ट के नजरों से देखा जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो लोग होंगे वो एजुकेटेड होंगे और वो अपना काम सही तरीके से जान रहे होंगे कि क्या होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, या आप कैसे कस्टमर के साथ बिहेव करना चाहिए, या अच्छे कपड़े और टाई वगैरह सब पहनना चाहिए। कोई भाईगिरी वाला ऐसा सिस्टम हट जाएगा, तो कुछ लोग इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि ठीक है, फिल्टर होके अभी जो ऐसे थे गलत प्रैक्टिसेस करते थे, अनइथिकल, वो सब नहीं रहेंगे। तो मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, ये जो पहल है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है, डेफिनेटली बाकी स्टेट भी इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, और ये और भी सख्त हो जाएगा आने वाले समय में। अगर मैं बात करूं विश्व भर की, तो वहां पर ये कंपलसरी है। वहां तो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, MBA इन रियल एस्टेट करते हैं, और तब एक प्रॉपर एग्जाम देके और तब आपको मिलता है लाइसेंस प्रैक्टिस करने का। और फिर आप कहीं एजेंट के आप एजेंट बनते हैं, एजेंट जाके किसी ब्रोकर के अंडर में प्रैक्टिस कर सकता है पहले, उसके बाद आगे बढ़ते थे। यहाँ भी ये होगा, या मान लो आपको आपके लिखना पड़ेगा वेबसाइट, वेब पेज वगैरह कि आप रेरा और
ये सर्टिफाइड रियल एस्टेट एजेंट हैं, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो अब इसका दोनों चीज सही है और ये होना जरूरी भी था, कोई भी सब बहुत भीड़ हो गई थी यहाँ पर, अब अच्छे लोग रहेंगे। तो रिन्यूअल सारी चीजें मैंने आपको मेन मेन बता दी है कि 1 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट फरवरी से थोड़ा बहुत ट्रेनिंग या इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना भी चालू कर दिया उन्होंने। बिल्डर लोग भी इसको बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, जो आएंगे जो पढ़े लिखे अच्छे लोग अब इसको रियल एस्टेट को चुनेंगे और ये गारंटी होगी कि वो अपना काम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर लोग एकदम ब्रोकरेज के पीछे पड़ते थे, लेकिन काम सही में मतलब 80% ऐसे प्रॉब्लम वाले थे जिसके कारण इसको बहुत बदनाम हो गया था। मैं भी ये चीज को महसूस करता था कि इसमें अब बेटर लोग जो काबिल हैं वही आए और तब अच्छा हम सर्विस दे पाएंगे और बिल्डर को या क्लाइंट को समझ के सही डील कराने में मौका मिलेगा। क्योंकि अगर ये आप नहीं करोगे और अगर आप गलत प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपका ये लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाए, फिर आपको नहीं करना दिए जाए प्रैक्टिस, और बहुत सारी चीजें आएंगी। बट बेसिकली आप इतना समझ जाओ कि ये अभी हो चुका है और 1 मई से एप्लीकेबल होगा। 1 मई के बाद अगर कोई अप्लाई करता है रेरा के लिए तो आपको इस एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होगा, तभी आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। या जब भी आप रिन्यूअल करने जाते हो तो आपको ये एग्जाम देनी होगी और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप सर्टिफाइड एजेंट हो जाओगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अच्छा होगा, आप लगा सकते हो उसको अपने विजिटिंग कार्ड में और बता सकते हो लोगों को। और 1 सितंबर से सभी के सभी लोगों के लिए कंपलसरी होगा ये। अब तक अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया है कि 40 लाख लोगों ने कम से कम अप्लाई किया था और 40,000 रेरा के नंबर लोगों को दिए जा चुके हैं। तो ये थोड़ा सा फिगर था, केवल यहाँ के लिए था। जस्ट बाकी जो इंडिया में लोग हो जिनके यहाँ नहीं है भाई, रेरा तो सभी की जगह मतलब लागू हो चुका है, पर बाकी भी कोशिश करो अच्छे से सीख के समझ के बिजनेस करो। आपको क्या लगता है दोस्त कि ये सभी के लिए होना चाहिए एग्जाम और सर्टिफिकेशन या नहीं होना चाहिए? ये वीडियो के मतलब कमेंट करना और अपनी बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।